जय हिंद दोस्तों। तो आज काफ़ी शानदार वैकेंसी लेकर के आए हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से निकल कर के आ रही है। और ये वैकेंसी आपकी आईआईटी रुड़की से निकल के आ रही है और नॉन टीचिंग पोजीशंस पे ये वैकेंसीज़ हैं और काफ़ी अच्छी वैकेंसी आ रही है। यूजुअली जो नॉन टीचिंग वैकेंसीज़ होती हैं और खास करके आईआईटी जैसे संस्थानों में या एनआईटीज़ में तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ कम होती है, लेकिन इस बार जो वैकेंसी हम डिस्कस करने वाले हैं उसकी वैकेंसीज़ की संख्या भी काफ़ी अच्छी है। और एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो फ्रेशर्स कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए बाकी डिटेल्स देखेंगे इस वीडियो में। इससे जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी होगी सारी जानकारी आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराई जाएगी। और इस वैकेंसी से जुड़े हुए जो नोटिस और पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी, परमानेंट पोजीशन पे आपकी ये वैकेंसी निकल रही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी तरह से रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स पाने के लिए। चलिए तो देखते हैं डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट सेल आप देख सकते हैं, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की से ये वैकेंसी आ रही है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और काफ़ी अच्छे लोकेशन से ये वैकेंसी आ रही है। आईआईटी रुड़की इज कमिटेड टू नर्चर एंड प्रमोट डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, देयरफॉर वुमेन कैंडिडेट्स आर एनकरेज टू अप्लाई, ठीक है। डेट यहाँ पे देख सकते हैं 27 फरवरी 2025 आप यहाँ पर डेट देख सकते हैं, लेकिन ये पब्लिश आपका अभी हाल ही में हुआ है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन only for the post as given below. The online application will remain open from 28th of February to 7th of अप्रैल 2025, ठीक है। तो 7 अप्रैल तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और इस वैकेंसी के डिटेल्स चलिए देखते हैं। लास्ट डेट आपने ध्यान में रख लिया, 7 अप्रैल 2025 आपका लास्ट डेट है। ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना है। अब आते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज में, जिसमें सबसे पहले हम ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों वैकेंसीज आपके यहाँ पर आई हुई है। पहले शुरुआत हम करते हैं ग्रुप सी की वैकेंसी से, जो कि आपको ये रही, जो कि सबसे हमारी इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें आपको ये नंबर 8 का जो पोजीशन दिख रहा है जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट, इसकी वैकेंसी की हम बात कर रहे थे। और कुल मिलाकर के यहाँ पर आपको 31 वैकेंसी मिलेगी देखने को, ठीक है। कुल मिलाकर के 31 पदों पर यह वैकेंसी है और फ्रेशर कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आईआईटी रुड़की से वैकेंसी आ रही है, जिसमें कैटेगरी वाइज अगर देखिएगा तो 9 वैकेंसी यूआर में है, एससी में 2 है, एसटी में 2 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में 13 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 5 वैकेंसी है, 1 वैकेंसी आपका यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। कुल मिला के 31 पोस्ट पर आपकी वैकेंसी, जो कि पे लेवल 3 का पोजीशन होने वाला है। और इसमें आपको यहाँ पर 18 से 27 साल उम्र सीमा दी गई है, जिसमें कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पोस्ट होने वाला है। उसके साथ साथ और भी कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप इसमें जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा की जो पोजीशन है, जिसमें एक ही वैकेंसी है यूआर कैटेगरी में, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर्स चाहिए होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद जूनियर सुपरिटेंडेंट का पोस्ट है, जिसमें कुल मिलाकर के 5 वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसमें भी आप आवेदन कर सकते हैं। ये जो ग्रुप बी के पोस्ट हैं ये सारे, ठीक है। जो ऊपर वाले 1 से लेकर 6 तक के जितने भी पोजीशन है आपके, ये सारे ग्रुप बी के हैं, जो कि पे लेवल 6 आपको प्रोवाइड करेंगे। तो अभी 1 जनवरी 2026 से आपका 8th पे कमीशन आने वाला है। उससे पहले आप जल्द से जल्द कोई सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब ग्रैब कर लें। छोटा से छोटा जो लेवल 1 2 कोई भी आप जॉब अगर पा लेते हैं तो 50,000 के आसपास आपकी सैलरी 6 महीने बाद आराम से हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। अगर टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप इन वैकेंसीज को भी चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि अभी हमारा जो मेन फोकस रहेगा इन ग्रुप सी के जो पोजीशन है जूनियर असिस्टेंट का, उसके लिए। तो उसकी बात कर लेते हैं एक बार। चलिए तो नीचे आते हैं। एक बार जूनियर सुपरिटेंडेंट की भी वैकेंसीज का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या जूनियर सुपरिटेंडेंट राजभाषा में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगी जाएगी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन हिंदी प्रीसीडेड बाय ए बैचलर्स डिग्री विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, ठीक है। यानी तो आपके पास बैचलर्स डिग्री हिंदी में होना चाहिए एज वन कंपलसरी सब्जेक्ट एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 1 साल का यहाँ पर ट्रांसलेशन में एक्सपीरियंस चाहिए होगा, ठीक है। चलिए जूनियर सुपरिटेंडेंट के लिए नॉर्मल आपके पास मास्टर्स होना चाहिए। तो इसमें आपकी 5 वैकेंसी, ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ग्रुप बी का पोस्ट है पे लेवल 6 का जूनियर सुपरिटेंडेंट का, जिसमें मास्टर चाहिए आपके पास किसी भी सब्जेक्ट में, आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी तो अगर आपके पास बैचलर्स है, 2 साल का रेलेवेंट एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर पाएगा। तो अगर ग्रेजुएशन है तो 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, और अगर मास्टर्स है आपके पास तो यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें आपकी एज लिमिट की बात करूँ तो जूनियर सुपरिटेंडेंट में आपकी एज लिमिट यहाँ पर दी गई है 18 से 32 साल तक के कैंडिडेट्स इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद जूनियर लैब असिस्टेंट है, जिसमें अगर आपके पास डिप्लोमा है या बीसीए है या फिर बैचलर्स डिग्री इन एप्रोप्रिएट फील्ड, जो फील्ड आपको यहाँ पर नीचे मेंशन किया गया है ब्रैकेट्स में, इनमें से किसी भी फील्ड में आपके पास डिप्लोमा या बैचलर्स या बीसीए है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अब आते हैं नंबर 8 पे, जो आपकी कुल मिला के 31 वैकेंसी, जिसमें जो कि जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है। इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए विद नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस, ठीक है। तो आपके पास ग्रेजुएशन हो 3 साल का किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से आपने कर रखा है और आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कोई अदर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी की। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी फॉर द ईच पोस्ट। आप मल्टीपल पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस लिंक के थ्रू आपको जाकर के ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस पे करना है अपना, जिसमें यूआर कैटेगरी में 500 फी है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 400 फी है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन और आईआईटीआर रेगुलर एम्प्लॉयज को यहाँ पर कोई आपकी फीस नहीं होगी, ठीक है। द कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर मोर देन वन पोजीशन विल हैव टू पे एन एडिशनल फी एज पर द पॉइंट 1, ठीक है ना।
तो मल्टीपल आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट सबके लिए आपको अलग फीस लगेगी। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड, 7 अप्रैल आपका लास्ट डेट है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिलेगा, जिसमें 5 साल की छूट यहाँ पर अधिकतम उम्र सीमा में SC/ST को दिया जाएगा, 3 साल की छूट यहाँ पर OBC कैटेगरी में दिया जाएगा और 10 साल का छूट यहाँ पर दिव्यांग कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर और भी चीज़ें हैं, इसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के सिविलियन एम्प्लॉयज हु आर बीन रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 years ऑफ रेगुलर एंड कंटिन्यूअस सर्विस एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मे बी ग्रांटेड एज रिलैक्सेशन अप टू 5 years इन केस ऑफ ग्रुप बी एंड 40 years एज इन केस ऑफ ग्रुप सी पोस्ट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नीचे आते हैं, और भी इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मेंशन की हुई है उसको भी एक बार आप देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आपका कुल मिला के 4 पेज का है। डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी और जो एज वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो आपकी कैलकुलेट की जाएंगी वो कैलकुलेट की जाएंगी 20 मार्च 2025 से। ठीक है ना, इस दिन तक आप ये सारी एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हो, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्लोजिंग डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, जैसे कि अच्छा क्लोजिंग डेट को यहाँ पर माना गया है, क्लोजिंग डेट आपका 7 अप्रैल था ना। ठीक है, तो 7 अप्रैल तक आप इसके लिए आप देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह क्या होने वाला है इसकी जानकारी आप एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन में तो एटलीस्ट मेंशन नहीं है, बाकी आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए। ठीक है, और बाकी जो जानकारी होगी वो आपको कॉलेज की वेबसाइट पे आपको रेगुलर बेसिस पे चेकआउट करते रहिएगा, वहाँ पर आपको जानकारी देखने को मिलेगी समय रहते रहते। ठीक है, किस प्रकार से इसका सिलेक्शन होना है वो सारी जानकारी। तो ये देखिए IIT रुड़की के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए हैं, जहाँ पर आपको नॉन टीचिंग सेक्शन के सेक्शंस पे जाना है। करियर्स टैब पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको नॉन टीचिंग वैकेंसीज का टैब देखने को मिलेगा। उस पर नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट्स देखने को मिलेंगे, जिसमें ग्रुप A पोस्ट में भी वैकेंसी आई है, ग्रुप B-C में भी आपकी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ये वैकेंसी अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया, रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ग्रुप B एंड C नॉन टीचिंग पोस्ट अपलोडेड ऑन 27 February 2025। ठीक है, तो लेटेस्ट वैकेंसी अभी लास्ट डेट भी आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ऑनलाइन मोड में आपके इसके लिए आवेदन करना है। ठीक है, तो ये आपको सारी जानकारी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और इसके बाद बात करते हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होने वाला है उसके लिए यहाँ पर आपको जानकारी देखने को नहीं मिलेगा, तो वो आपको समय रहते आपको पता चल जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस अगर आपको करना है तो इस लिंक पर आप क्लिक करके इसके लिए अप्लाई कर पाइएगा। ठीक है, यहाँ से आपको अपना मेल ID डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा फिल करना है, देन आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जानकारी थी जो कि IIT रुड़की से निकल के आ रही है। अगली वैकेंसी देखिए जो कि नेहरू साइंस सेंटर से वैकेंसी आ रही है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ वैकेंसीज हैं जिनको मैं डिस्कस करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट है, इसमें आपके फ्रेशर्स कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऊपर आपके जो पोजीशन हैं उनमें टेक्निकल क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन ऑफिस असिस्टेंट का जो पोस्ट आप देख पा रहे हैं जिसमें 3 ही वैकेंसी है मात्र, लेकिन अगर आप इसके नियर बाय रहते हैं महाराष्ट्र के, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है और परमानेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैकेंसी है, तो इसको भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बाकी जूनियर स्टेनोग्राफर भी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको। ठीक है, नीचे आएंगे यहाँ पर आपको जूनियर स्टेनोग्राफर है, ऑफिस असिस्टेंट ग्रेड 3 आप यहाँ पे दे सकते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल 2 का ये पोजीशन होने वाला है, जिसमें 3 वैकेंसी, एक SC कैटेगरी में, एक OBC में और एक UR में है। 19,900 आपका बेसिक पे रहेगा, इसके ऊपर अलाउंसेस वगैरह ऐड होकर के आपकी सैलरी यहाँ पर बनेगी 38,343 रुपीज़ पर मंथ। ठीक है, जिसमें यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th चाहिए होगा। ठीक है, और कुछ भी यहाँ पर चाहिए नहीं। ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट की यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग चाहिए होगी बस, और यहाँ पर 25 साल आपकी ये मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 20 मार्च 2025 आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, इस दिन तक आपकी सारी कैलकुलेशन भी होगी और यही आपका लास्ट डेट भी है, इसी दिन तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है, यानी बाई पोस्ट अप्लाई करना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसकी वेबसाइट पे मिल जाएगा, नेहरू साइंस सेंटर की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, उससे फिल कीजिए। 885 रुपीज़ की यहाँ पर फ़ी पेमेंट कीजिए, जो कि डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हैं आप, या फिर ऑनलाइन पेमेंट NEFT या UPI से भी आप पे कर सकते हैं। जिस भी मोड से आप पे करना चाहे पे कर सकते हैं। वुमेन कैंडिडेट्स को कोई फीस यहाँ पर पे नहीं करना होगा। ठीक है, बाकी PWD और एक्स सर्विसमैन SC/ST को भी कोई फ़ी पे नहीं करना है। ठीक है, तो आप इसके लिए एक बार अप्लाई कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ आप एनवेलप के अंदर डाल करके बाई पोस्ट आप सेंड कर दीजिएगा इस एड्रेस पर, जो कि आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, नेहरू साइंस सेंटर। ये आपको प्रॉपर एड्रेस दिया गया है। 20 मार्च 2025 तक आपका एप्लीकेशन यहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। एप्लीकेशन फिल करते वक्त आप एनवेलप के ऊपर में क्लियरली मेंशन करेंगे कि किस पोजीशन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, इस तरीके से इस फॉर्मेट में। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, फिर आप ट्रेड मेंशन करें किस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं, कैटेगरी आपका क्या है। ठीक है, अगेंस्ट द एडवर्टीजमेंट नंबर आप ये मेंशन कर दीजिएगा वहाँ पर, और फिर आप इसको बाई पोस्ट सेंड कर दीजिएगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। अभी भी आपके पास 10 दिन का समय है और आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी वैकेंसी है, और इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह क्या होगा ये सब आपको टाइम टू टाइम पे वेबसाइट के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अच्छी वैकेंसी, आप इनको एक बार देखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ वैकेंसीज थी जिन्हें आज हमने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू सो मच।